हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कच्चाथीवू द्वीप की यात्रा की और ऐसा करने वाले वो श्रीलंका के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। और तमिलनाडु के राजनेता भी इस द्वीप को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। उनका कहना है कि ये द्वीप हमें श्रीलंका से वापस ले लेना चाहिए और इस क्षेत्र में भारतीय जो तमिल मछुआरे हैं उनको मछली पकड़ने का अधिकार दोबारा मिलना चाहिए। लेकिन ये द्वीप है कहाँ? देखो, ये द्वीप ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, इस पाक स्ट्रेट के अंदर यहाँ पर। और इस रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रामेश्वरम द्वीप है या इसे पम्बन द्वीप भी कहते हैं। और ये जाफना जो श्रीलंका का उत्तरी भाग है, यहाँ से ये लगभग 66 किलोमीटर या 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी के ऊपर श्रीलंका का एक और द्वीप है डैश द्वीप। ये भी एक निर्जन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। अगर कच्चाथीवू द्वीप की बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर लंबा है और मैक्सिमम 300 मीटर की ही इसकी चौड़ाई है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं रहता क्योंकि यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक चर्च मिलती है जहाँ पर भारत और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो साल में एक बार त्योहार मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये आपको मैंने पम्बन द्वीप बताया था या रामेश्वरम द्वीप बताया था, इसके बिल्कुल टिप पर यहाँ पर धनुषकोडी नाम का एक स्थान है। और इधर जो ये श्रीलंका है, इसका ये जो द्वीप है इसे बोलते हैं मन्नार द्वीप और इसके बिल्कुल टिप पर है तल्लाई मन्नार। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के सबसे नजदीक वाले स्थान कौन से हैं, तो वो होंगे धनुषकोडी और तल्लाई मन्नार। 14वीं शताब्दी में ही ज्वालामुखी क्रिया से इस द्वीप का निर्माण हुआ, लेकिन मध्यकालीन भारत में इस पर जाफना राजवंश या श्रीलंका का अधिकार था। लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते इस पर भारत के रामनड़ जमींदारी का अधिकार हो। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ये ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत श्रीलंका समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया। उन्होंने समझा कि इसका कोई ज्यादा सामरिक महत्व नहीं है और अगर हम श्रीलंका को दे देंगे तो उसके साथ हमारे संबंध बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस समझौते में मछली पकड़ने के अधिकारों के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। इसमें कहा गया कि भारतीय मछुआरे वहां पर जा सकते हैं, अर्थात उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया। लेकिन श्रीलंका ने उसका ये अर्थ निकाला कि भारतीय मछुआरे वहां जा सकते हैं, वहां आराम कर सकते हैं, अपने जालों को सुखा सकते हैं और जो वहां पर त्योहार होता है उसमें ये शामिल हो सकते हैं। इसके लिए इन्हें किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही विवाद का एक विषय बना। 1983 से 2009 तक श्रीलंका अपने गृह युद्ध में लगा हुआ था LTTE के साथ। जब वो 2009 में श्रीलंका इस गृह युद्ध से बाहर निकला तो उन्होंने अपनी समुद्री सीमा पर ध्यान देना स्टार्ट। जब भारतीय मछुआरे उनकी समुद्री सीमा में प्रवेश करते थे तो उन्होंने उनको रोका, उनको गिरफ्तार करने लगे और कई बार उसमें मुठभेड़ भी हो जाती थी, कई मछुआरों की मृत्यु भी हो गई। इसलिए ये बार बार विवाद में या न्यूज में बना रहता है।